शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अनुष्ठान को माँ नर्मदा के अंचल में गौ माता के सानिध्य में इस गौ परिसर में शुभारंभ होने जा रहा है, जो श्रीमद् भागवत के कथासार के साथ, चाहे विस्तार न हो पर उस कथासार के साथ में हम द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे। 3.5 करोड़ का हमारा संकल्प है। शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। एक एक रोम के लिए एक एक नाम जरूरी है ताकि शरीर पाप से मुक्त हो। इसलिए 3.5 का संकल्प है। अधिक लोग हुए, अधिक संख्या में बोले तो अधिक मास और अधिक नाम हो जाएंगे, तो जीवन पर्यंत काम देंगे। हम इसको अनुष्ठान पूर्वक कर रहे हैं। इसमें भगवान गणेश, माँ शारदा, सद्गुरु तत्व, माँ नर्मदा जी, कालेश्वर, राजराजेश्वर सब विराजमान है। गौ माता साक्षी है। इस पवित्र गौरज में हम लोट लगा करके इस अनुष्ठान को करेंगे। सभी देवी देवता पितरों को प्रणाम, अपने पूर्वजों का इष्ट का स्मरण कर लें। और इस अनुष्ठान के पूर्व आप सभी वैष्णव भक्तों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। यजमान परिवार जिनको इस पूजा का मनोरथ प्राप्त हुआ, यजमान को, श्रोताओं को, वक्ताओं, सब निर्विघ्नता से इसमें ये अपना पूरा समय संपन्न हो। और अनेक ब्राह्मण मूर्ति, विद्यार्थी स्वरूप, बाल स्वरूप है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय, जो सबके चरणों में प्रणाम। पूजनीय आदरणीय साधु संत महात्मा गुपत प्रकट सब शक्तियों को हमारी ओर से बड़ी विनम्रता से सादर चरणों में नमन है। आप सब सावधान रहें, अपने अपने आसन को प्रणाम कर लें। शिखा स्पर्श हो। ओम केशाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदस्तु वृक्षाल्य। आचमन से हम शुद्ध हों। फिर हम आज संकल्प लेंगे इसका। आप सब अपनी अंजलि बांध करके अपने मन में 1 दिन रहो, 5 दिन रहो, 7 दिन रहो, 9 दिन रहो, जैसा आपका भाव, समय, घर की, शरीर की अनुकूलता हो वो करना। अच्छा लगे, रह सको तो पूरे समय रहना। कोई असुविधा लगे, शरीर में कष्ट हो, कोई बात नहीं, आज का सुन के भी आप विराम ले सकते हैं। जिनका जैसा मनोरथ हो संकल्प बना लें, भगवान पूरा करता। अच्छे संकल्प भगवान सदैव पूरा करते हैं। तो
तो संकल्प लें। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा वर्तमान सद्यो ब्रह्मणो निधि प्रार्थे विष्णुपदे श्री श्रीद्वारः कल्पयुगस्वन्तरेष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कली प्रथम चैतन्य बुद्धे रामक्षेत्रशांशमे दण्डकर्णशालिवांशके किलकं संवत्सरे 2037 मासोत्तमे मासे द्वितीय आषाढ़ मासे पुरुषोत्तम मासे शिवे कृष्णपक्षे शून्यतमयां वासरे बुधवासरे शुभ नक्षत्रयाम उत्तराभाद्र नक्षत्र राशि मीन राशि वर्तमान चंद्रे समस्त राशि देवराज मिथुन राशि वर्तमानी सूर्य शिशु राशि स्थान स्थित ग्रह गण विशेषण विष्टायाम शिवन्यतम देवदत्तम काश ने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिए। मुख नामने गोत्रोत्पन्नम यथाशक्त्या प्रायश्चित संकल्प एवं श्रीमद्भागवत कथा श्रवण द्वादशाक्षर मंत्र भगवत प्रीत्यर्थयम करिष्ये छोड़ दीजिए। ओम श्रीद्वादशाक्षर मंत्र से प्रजापति शिखा छंद वासुदेव परमात्मा देवता सर्वेश सिद्ध जपे विनियोग जल छोड़ दो। ओम प्रजापति ऋषय नमः स्वाहा गायत्री छंद से मुखी परमात्मा देवता हृदय विनियोगाय नमः। सर्वांगे ओम हृदयाय नमः श्री श्री स्वाभगवती शिखाय वासुदेव कवचायम ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्राय अस्त्राय फट। संपूर्ण शरीर का मार्जन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से मेरा अंग प्रत्यंग सब शुद्ध हो गया। कायिक वाचिक मानसिक संपूर्ण दोषों का क्षय हुआ। पात्रता आई, अब इनमें ज्ञान बरसे। नैमिषवन में ऐसा ही ज्ञान सत्र हुआ था। सारे 88,000 ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी सब उसमें सम्मिलित हुए। सूत जी और शौनक जी को श्रोता बना एक पवित्र संवाद हुआ। वहाँ जाप की बड़ी महिमा है। आप कभी नैमिषारण्य गए? वहाँ महाराजा मनु शत्रुपा जी, उनका आज भी स्थान है, मंदिर है, दर्शन है। और इस महामंत्र की वहाँ से महिमा शुरू हुई थी। भगवान राजराजेश्वर हाटकेश्वर महादेव ये भी दोनों पति पत्नी जोड़ा से बैठे नैमिषवन में। मनुष्यत्रूपा जोड़ा से बैठे। हो सके आप भी अपने जोड़े से बैठो। सुनो अनुष्ठान पूर्वक। जोड़ा से न बैठ पाए कोई भी कारण हो तो गिरधर को जोड़ा बनाओ, बैठे रहो। बैठना बहुत मूड में बैठना, प्रसन्न बैठना, बहुत प्रसन्न बैठना। एकदम आभा मंडल आ जाए, सबों में हृदय प्रफुल्लित हो जाए और जप करने में खूब तल्लीनता। एक ताल, एक स्वर, धुआंधार जप हो ताकि कलयुग कोसों दूर भाग जाए। हाँ, जय बोलो अच्छी, जय बोलो। बहुत अच्छा बोलिए, बहुत। और बताना है जोश तो भी है। शुरुआत कर रहे हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का शुभारंभ क्यों, कहाँ से हुआ, क्या है। जैसे कोई भी आदमी कोई योजना बनाता है तो घर में मकान की बनती है, कोई ज़मीन की बनाता, कोई नए काम की शुरुआत, कोई बेटा बेटे के संबंध के बारे में दोनों जने विचार करते हैं अपन क्या करें। ये तो पता है बेटी उम्र क्या हुई, ये भी पता है हमारी उम्र क्या हुई, तो फिर उस पे से विचार करो। ये वहीं से विचार उत्पन्न हुआ। जिनको वो याद है वो एक स्वर में बोलना, नहीं याद है वो शाम को उनसे सीख लेना। रामचरितमानस के वो वैदिक सूत्र है। वेद में जो था वो तुलसी महाराज ने हिंदी अनुवाद कर दिया
और उनको कलयुग के लोगों को सरलता से समझ में आया, इसलिए वो दो बात उनने रखी है। होई न भवन बसत भाई चौथ तो हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भक्ति बिना। तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग तो वासुदेव पद पंकज दंपति मन अति भाव। दोनों दंपति का मन एक हो गया। अपने कितना समय हो गया, इसमें विषय शब्द है, विषयों से मैं वैराग नहीं हो रहा, पर हम इस अनुष्ठान से चाहते हैं कि हमें हृदय में वैराग आ जावे। हम कलयुग को भगा नहीं सकेंगे। राजा परीक्षित भी मारे भी नहीं और भगाया भी नहीं। अमुक जगह दे दी मेरे राज में, तू रह, पर अमुक अमुक जगह रहना। जहाँ गलत होता हो वहाँ रहना, जहाँ धर्म होता हो वहाँ कभी चला मत जाना, नाम जाप होता हो वहाँ कभी मत जाना। तो होई न विषय वैराग हम अपने हृदय में अब लाना चाहते कि इस कलिकाल में सब तरह के प्राणी रहते हैं। अपनी बात करो और बैठो दोनों, विचार करो, रोज बोलो इसको। होई न हृदय वैराग भवन बसत भाई चौथ बहुत दुख के जन्म गयो हरि भक्ति बिना। भक्ति बिना जीवन गया अपना। कितनी उम्र हो गई, भगवान से संबंध नहीं बन पाया, हम भगवान के नहीं हो पाए। बड़ा दुख व्यक्त किया दोनों ने। इच्छा शक्ति है हम उसको पाए। भवन बसत भाई चौथावन आ गया। इसमें रहते रहते आसक्ति और बढ़ती जाती है, पर आसक्ति कम नहीं हो पा रही। मोह बढ़ता जा रहा है, मृत्यु बिगड़ सकती है। तो तय करो कि हाँ दोनों जपें, हाँ निकते। ये पहले हुआ है। भगवान शंकर ने माँ सती से कहा था कि जप करो, कथा सुनो, तो सती जी ने हाँ नहीं करी थी, क्योंकि कथा में मन कम लगता था इनका। अब कोई भी कारण हो गई, देखो महादेव के यहाँ कारण है तो आपके अपने यहाँ नहीं हो सकता। पर हम एक शब्द रख रहे हैं आपको, नारी शक्ति है। हालांकि ये बहुत गोपनीय है, बहुत गोपनीय है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक धर्म सभा में हूँ, समय के हिसाब से बड़े जतन से प्रयोग कर रहे हैं। आप उसको बड़े ठीक से समझना। नारी को शक्ति क्यों कहते हैं? भोग पत्नी थोड़े है। नारी इसलिए शक्ति है कि अपने स्पर्श से भोगों को नष्ट कर देती है। बस इससे ज्यादा आगे समझ लेना किसी से। आप उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। पहले ये स्त्री पुरुष थोड़ी थे। पहले तो ब्रह्मा ने 12 वर्ष तक ऐसे ही संकल्प बना, जैसे अपने को भोजन बनाते जाते हैं तो काम पड़ता जाता है। भोजन बनाया, सबसे पहले के चूल्हा, पानी, पानी याद आएगा, समय पे सब आता जाएगा। दाल बनाई है तो जीरा भी याद आएगा, धना भी याद, यूं याद नहीं आएगा, पर बनाते जाओगे हर चीज याद आती जाएगी। अब हींग चाहिए, जब मसाला चाहिए, अब धनिया चाहिए, ये सब याद आता जाएगा। तो ऐसे सृष्टि शुरू में बनी। ऐसा नहीं था कि भाई एकदम बना दिया, नहीं, जो आवश्यकता पड़ गई। विज्ञान में एक सूत्र कहते हैं, आप सबको वो पता हुआ, आवश्यकता क्या है? होंगी है आवश्यकता की, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
हमारे 2 नल नील है इस गौशाला को शुरू से चला रहे हैं, दिलीप भाई पाटीदार और विशाल भाई गीते। बहुत बहुत साधुवाद इन दोनों भाइयों को। तो ब्रह्मा को आवश्यकता पड़ती गई कि अब क्या चाहिए, वो संकल्प बनता था और तैयार हो जाता था। पर देखो शरीर, उनके शरीर में भी भोग आ गया, मतलब विकार आता है, आदमी को छींक भी आती है, आदमी को मुंह से भी, नाक से भी, आंख, विकार तो आता है। फिर क्या होता है, उनके स्वयं के शरीर में जैसे आवश्यकता है तो आविष्कार होता जाए, आवश्यकता बन गई, शरीर था तो वो ब्रह्मा के शरीर में भी भोग आ गया। अब भगवान विष्णु से पूछा अब क्या करूं, तुम शक्ति का ध्यान करो। फिर नारी शक्ति आई, फिर मनु और शत्रुपा, शरीर के 2 भाग हुए। इस शरीर ने 2 बना लिया, अपना खुद का शरीर 2 है, अपनी जोड़े से न होना। तो फिर कहा जोड़ा ना हो, घबराना मत, बिल्कुल बहुत ठीक से चलेंगे हम। कोई भी चक्कर हो तो आप स्वयं जोड़ा हो। कोई भाई यदि अकेला बैठा, कोई बहन अकेली बैठी तो ये नहीं सोचे ये जोड़ा जोड़ा की बहुत बात कर रहे हैं, जोड़ा का क्या करें आखिर। नहीं नहीं, घबराओ मत, दुखी मत हो, विचार भी मत करना, आप खुद जोड़ा हो। बोलो, आप स्वयं जोड़ा हो। आधा स्त्री है और आधा शिवजी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप बनाया उस रूप में। आधे स्त्री हुए, आधे पुरुष हो, जोड़ा हो गया। अब अपने में ध्यान रखो इसका कि हाँ जोड़ा है, ये जोड़ा बैठा हुआ है। अब जोड़ा बैठा है तो हृदय में इच्छा शक्ति आती है कि मुझे अच्छी साड़ी चाहिए, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी चप्पल चाहिए, जो भी चाहिए। तो वहां फिर विचार करो, क्यों रे अंतःकरण चातुष्ट, तू और तो आवश्यकता की पूर्ति करता और आविष्कार हो जाता है। तो होइन हृदय ये भवन बसत भाचोदपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग, तो वासुदेव पद पंकज दंपति मन अतिला। माँ अहिल्या की नगरी है, माँ का स्वरूप है। इधर नर्मदा माँ है, गौ माँ है। इनके बीच में अब यही प्रार्थना करो कि मेरे अंतःकरण चातुष्ट पे इन शब्दों का असर पड़े। और हम जोड़ा से बैठे हैं, अर्धनारीश्वर, स्त्री भी है पुरुष भी है। तो भोग शक्ति आई संसार में और उसका नाम सबसे पहले बहुत उचित नाम रखा उन्हें, शत्रुपा। उसके 100 रूप है, उसके अनेक रूप है, कई रूपों में ये शक्ति सब कई रूपों में सबके घर में विराजमान है। शत्रुपा है। अब जब ब्रह्मा को भोग आ गया है, विकार आ गया है, तो आदमी को छींक आती है। तो छींक में से ही का त्योहारा उतार हुआ था, वो समस्या करी थी। ऐसे कानों से हो चाहे, तो इन विकारों की व्यवस्था की गई है। उसके बाद भी विकार पिंड नहीं छोड़ने। चलो आपको धन मिल गया, सब धनवान भी बन गए, उसके बाद भी धन की भूख मिटी क्या? नहीं मिटी। एक पद पे बैठ गए, पद पे बैठने की भूख मिटी क्या? कुछ भी दे दे ईश्वर, भूख कहां मिटी? और हाय हाय शुरू हो गई, मिटी कहां? तो फिर शब्द उतरे, वेद भगवान आए, ऋग, यजुर, अथ। अब इन सब वेदों ने, भगवान का ही स्वरूप है कि इस शरीर में जो भोग था इसका क्या करें। तो फिर वेद बनाया, फिर देखा कि सभी ना समझ पाए तो पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, इतिहास बनाया, और आखिरी में तो कबीर और तुलसी निर्गुण और सगुण के 2 उपासक हुए। इनने फिर
बहुत सरलता से ज्ञान को इन शब्दों में हिंदी अनुवाद में उतारा। शुरू हुआ तो एक शब्द आज आपको प्रथम में दे रहे हैं कि कथा क्यों सुनना चाहिए और नाम क्यों जपना चाहिए। कथा सुनने से शरीर के अंदर का जो भोगों का रस है वो कथा रस से समाप्त हो जाता है। एक रसायन तो बनता है, शरीर में एक रसायन बनता है जो मेडिकल साइंस वाले लोग जानते विशेष, लेकिन अध्यात्मता में जितनी हमारे सरस्वती जी की प्रेरणा उतना आपके आगे रख रहे हैं कि रसायन तो होता है। अब देखो हनुमान जी कितने त्यागी पुरुष हैं, पर ये त्याग क्यों आ गया? किस स्त्री को पुरुष नहीं चाहिए, पुरुष को स्त्री ना चाहिए, किसको धन नहीं चाहिए, किसको पद नहीं चाहिए, सबको इच्छा है, हर चीज की इच्छा है। तो हनुमान जी क्यों रहे ब्रह्मचारी, क्यों रहे इतना त्याग वृत्ति में, क्यों इतना भजन करे जो दिन रात मगन, भले राम जी के चरणों में बैठे तो भी भजन करे, राम सामने तो भी भजन करे। आप उस शब्द को जानते हैं, राम रसायन तुम्हारे राम रसायन उनमें रसायन बनता है। ये जप और सत्संग से रसायन तैयार हो गया। वो ऐसा रसायन तैयार हुआ जो भोगों में नहीं गया, सीधा योग में चला गया, भगवान तरफ मुड़ गया। ये विशेषता है। कथा इसलिए सुनना चाहिए और नाम जाप इसलिए करना चाहिए कि हम अब जो भोग सब मिल गया उसके बाद भी शरीर का पिंड नहीं छोड़ रहा, उसमें और उत्पन्न हो रहा है, तो फिर ये रसायन तैयार करो। और कथा देखो रस देती है, सुनते 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 रस देना शुरू कर देती है। और इसीलिए हम इसको वृंदावन से जोड़ते हैं, कथा को रस बिंद राम, कथा को रस बिंद राम, कथा को रस बिंद राम, कथा को रस बिंद राम। हमारे मन भायो सभा के मन, हमारे मन भायो सभा के मन भायो, हमारे मन भायो सभा के मन, हमारे मन भायो सभा के मन भायो, रस बिंद रास बस। तो श्री कृष्ण द्वापर में एक रसायन बना गए कि कलयुग लगेगा और कलयुग में परेशानी आएगी, इसलिए उनने फिर रसायन तैयार किया। वो रसायन जहां भागवत कथा होती है, यदि कथा में रस आ जावे, आंख से आंसू आने लग जावे, अपने संशय और प्रश्न स्वतः कथा में बैठने के बाद नष्ट होने लग जाए, संसार झूठा लगने लग जाए, तो समझ लेना कथा को रस बिंद राम से आयो, कथा को रस बिंद राम से आयो, कथा को रस बिंद राम से आयो। पक्का है, फिर वहीं से आ गया, वो रसायन तैयार करा था, वही साधन। देखो चलो जब रह जाएगा, बात बोलने की आदत पड़ी हुई है इसलिए थोड़ी
आदत भी बदलने में बहुत तकलीफ आती। फिर आपको कथा का रस, पहली चीज कथा में रस आ जाए। किसी को रस नहीं आता, नींद आ जाए, सुस्ती आ जाए, आलस प्रमाद पैदा हो जाए, तो भी समझ लेना कथा ने रस नहीं छोड़ा। मेरे अभी तार वृंदावन धारी नहीं जुड़े। एक आंख से आंसू न बहा। कहा जाता वो कथा कथानी कहानी है जिसमें करुण रस न हो। क्या रहा है विनोद भैया, क्या रहा है? सब हिसाब से चलो, हिसाब से। वो कथा कथा नहीं, दादी नानी की कहानी है जिस कथा में करुण रस न हो। करुण हो, बहने लग जा अपने आप। कोई दुख नहीं, कोई को बताना नहीं, कोई कहना नहीं, कोई जरूरी नहीं, पर अपने आप आवे। कोई ऐसा हो, एक योग है। देखो, एक बहन माई के जाती उसके पियर, तो क्या कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही उनको देख ले तो ही शुरू हो जाते। जाए तो शुरू, आए तो शुरू, एक स्पर्श कुछ करता है। चलो, जगत झूठा लगने लग जाए। बैठने के बाद घर याद नहीं आए, संसार, खेती बाड़ी, धंधा, अच्छा बुरा, नुकसान लाभ कुछ भी ना दिखे, ईश्वर आश्रित हो जाओ, तब समझना कि बस अब होने लगा है, रस आ गया और वहीं से आ गया है। अब वो एक को भा जाए, एक को नहीं सबको भाए। इसलिए कथा हमारे मन भायो सभा के मन, हमारे मन भायो सभा के मन भायो, हमारे मन भायो सभा के मन रस इंदिरा से आयो, कथा को रस इंदिरा से आयो, कथा को रस इंदिरा से आयो। ऐसा ध्यान रखना। रस आ गया, रस नहीं आए तो सोचना रसायन नहीं बना। ये राम रसायन तुम्हारे पास आ। हनुमान जी की विरक्ति देखो, कितना त्यागी महापुरुष है। कोई पद का लालच नहीं तो रावण ने ऐसे ऐसे पद रखे थे। मैं आपकी यहाँ पोस्टिंग कर दूँ, यदि आप यहाँ लंका में रहते हो, मेरा साथ देते हो, तो मैं तुमको वहाँ पोस्टिंग कर दूँ। नहीं कि मैं पद को ठोकर मारूँ, पैसे को ठोकर मारूँ, मेरे साथ तू कितना भी लिया मेरे को असर नहीं होगा, तू चलाट। क्योंकि रसायन इतना बड़ा था, तो शरीर में बनता था। तो हमारा रसायन ये बनता है कि हम भोगों तरफ जाएं, संसार तरफ जाएं, विषयों तरफ जाएं। हो ही न विषय बेराग, वहाँ से हम शुरू हो रहे हैं। अब हो ही न हृदय ये भवन बसत भाग, तो हृदय बहुत दुख ला कि जन्म गयो हरि भक्ति बिना, तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, तो वासुदेव पद पंकरु दंपति मन रतिना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते